दोस्तों ये हमारे पास एक वीवो का Y93 है या 95, दोनों का सेम मॉडल होता है। क्वालकॉम CPU है इसके अंदर। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है कि इसके अंदर चार्जर लगाने पर जब आप इसके अंदर देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह का एरर शो होता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एरर शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा है अनेबल टू चार्ज, प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ठीक है, सर्विस सेंटर। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हमको क्रिएट हो रही है। किसी भाई ने इसके अंदर क्या क्या करके देख लिया वो हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर जो सबसे पहले उन्होंने सेंसर पर टेप लगाकर चेक कर लिया था। यहाँ पर सेंसर पर टेप लगा के चेक कर लिया उन्होंने। बैटरी भी वो चेंज कर चुके हैं, फिर भी ये समस्या सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने इसकी जो आईसी है, जो चार्जिंग आईसी इसकी, ये भी उन्होंने चेंज कर ली है। इसके बाद जो ओबीपी आईसी है इसको भी उन्होंने जंपर कर दिया। यहाँ पर आपको जंपर दिख रहा होगा। तो इसके अंदर कंप्लीट सब कुछ हो चुका है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करेंगे किस तरह से आपको ये फॉल्ट फाइंड करना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपकी ए से लेकर जेड तक होने वाली है, जिसमें हम कंप्लीट आपके साथ भी ऐसे कई सेट होंगे जिसमें आपका ये जो चार्जिंग एरर है वो सॉल्व नहीं हुआ होगा 93 या 95 में। अब हम इसको कंप्लीट देखेंगे किस तरह से हमको इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। चलो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस फ़ोन में किसी टेक्नीशियन भाई ने सब कुछ करके देख लिया है और यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने ओबीपी आईसी को भी जंपर किया है, ठीक है। यहाँ पर ओबीपी आईसी को बाईपास किया हुआ है। अब हम इसको कंप्लीट देखेंगे कि कंपनी ने इसे किस तरह से डिजाइन किया गया है। बी बेड से लेकर चार्जिंग आईसी और भी लाइन इसकी सीपीयू से कनेक्टिविटी में रहती है, थर्मल की लाइन, तो वो भी हम यहाँ पर ड्रॉ करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बार रीडिंग ले लेते हैं कि सेट में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यहाँ पर भी ग्राउंड का है सिंबल जो दिख रहा है। इसके बाद बी बेड की रीडिंग ओके है। बीच वाला लाइन आपका BSI का लाइन है वो भी आ रहा है, इसका मतलब रीडिंग सभी पर आ रही है। फिर भी हमारा बैटरी को चेंज कर लिया पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इस फ़ोन में दोस्तों चार्जिंग बनाने के लिए कंपनी ने इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले ये हमारा बैटरी कनेक्टर है जिसका एक सिरा ग्राउंड है और ये हमारा बैटरी आईडी का लाइन है, ठीक है। इसमें आपकी चार्जिंग आईसी PMI 632 है। अब यहाँ से बी बेड का लाइन सबसे पहले चार्जिंग आईसी के अंदर जाता है जो कि हमारा PMI 632 है, जो DC टू DC आईसी भी है। यहाँ से हमारा BPH बनता है, ठीक है, जहाँ पर BPH कॉइल हमारा लगा हुआ है। अब जो B-ट्री ID का लाइन है, सबसे पहले यहाँ पर कंपनी ने 2 रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। पहला रजिस्टर आपका 10 किलो ओम का है जो कि सीधा डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से इस पर अटैच होता है, और सेकंड सिरा PMI IC से 10 किलो ओम के रजिस्टर पर आता है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद यही लाइन आपका एक 47 किलो ओम के रजिस्टर पर जाता है, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू जो हमने जाना, तो यहाँ से ये लाइन सीधा CPU से आता है जो कि इसे कंट्रोल करता है, ठीक है, एज अ बैटरी टेम्परेचर सेंस करता है, आप इसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी ने इसको फुल डिजाइन किया गया है, ये जो हमने डायग्राम आपके सामने शेयर किया है। तो 95 या 93 जो भी आपके पास मॉडल हैं जिनमें कि चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है या बैटरी लगाने पर चार्ज लगाते हैं तो कुछ भी एरर आता है, तो सबसे पहले रीडिंग देख लेते हैं। रीडिंग पहले आपको क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले कोई भी आईसी से कोई भी लाइन निकलता है तो उसका एक रीडिंग होता है। तो PMI से जो लाइन निकलता है इस रजिस्टर के लिए, जहाँ 10 किलो का रजिस्टर, वहाँ पर जो रीडिंग आपको मिलेगा वो आपको 500 प्लस रीडिंग मिलना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो रीडिंग अभी हमने चेक किया तो हमको यहाँ पर रीडिंग 2000 प्लस यानी 3200 मिल रहा था। 2000 प्लस रीडिंग यहाँ पर मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हाई रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए वैल्यू हाई हो जाती है।
और जो CPU से जो भी लाइन्स आती है उसका भी एक रीडिंग होता है, हमारे हिसाब से 600 प्लस रीडिंग आना चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट देखेंगे। और यहाँ पर बैटरी लगाते ही आपको 4.0 वोल्टेज मिल जाना चाहिए, जो कि आपका सिस्टम वोल्टेज होता है। यहाँ से हमारा सभी लाइनों के लिए वोल्टेज जाता है। तो सबसे पहले हम अपने बोर्ड में देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड में OBP-IC को जंपर तो किया हुआ है, ठीक है, जो कि ओके हमने चेक कर लिया। OBP-IC का जंपर बाईपास हो रहा है। सबसे पहले हमारा काम होगा कि बैटरी कनेक्टर पर रीडिंग चेक करना, जो अभी देखा था हमने। यहाँ पर एक ग्राउंड है, इसके बीच वाले पे 2000 प्लस रीडिंग आ रहा है, वो भी ओके है, और ये भी यहाँ तक की लाइन ओके है। ठीक है, कस्टमर ने इसका बैटरी भी चेंज कर लिया है और इसमें शॉर्टिंग भी नहीं है। ये सब कुछ ओके होने के बाद अब हमको चेक करना है कि जहाँ पर 2 रजिस्टर लगी है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से लाइन वहाँ तक कट गया हो। तो ये भी हम एक बार ट्राई कर लेंगे। यहाँ पर जो रीडिंग हमको आ रहा था 3000 कुछ, तो यहाँ भी देख लेते हैं रजिस्टर के नीचे 3000 कुछ रीडिंग हमको मिल रहा है कि नहीं। अब हमको यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब ये लाइन जुड़ा हुआ है बैटरी कनेक्टर से। अब इसके ऊपर चेक करते हैं तो कोई यहाँ भी हमको चार्जिंग IC से जो डायग्राम लाइन दिखा है वो भी जुड़ा हुआ है। अब हम यहाँ चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं है, जबकि डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर CPU से आने वाली लाइन पर हमको 600 प्लस रीडिंग मिल रहा है। सबसे पहले हम ये 2 जो रजिस्टर लगे हैं इनकी वैल्यू चेक करेंगे, इनका वैल्यू ओके है कि नहीं। हमारा पहला रजिस्टर 10 किलो ओम का है, जो कि ओके है। सेकंड रजिस्टर हमारा 47 किलो ओम का है। दोनों ही रजिस्टर हमारे ओके हैं, इसका मतलब रजिस्टर हमारे कंप्लीट ओके हैं। किसी भाई ने काम किया था तो ये कहीं चेंज तो नहीं हो गई, इसलिए हमने कंफर्मेशन आपको करना चाहिए। अब यहाँ पर आपने इतना चेक कर लिया कि हमारा इस लाइन पर हमको रीडिंग्स मिल रहा है, बट हमको रजिस्टर के इस साइड रीडिंग नहीं मिल रहा, जो कि CPU से लाइन आ रहा है, जिससा हमने डायग्राम में देखा था। अब हमको इसके लिए CPU को ड्रिल करना होगा, या आप CPU को निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले CPU को ड्रिल कर लेते हैं। हमारे पास एक सनशाइन कंपनी की ड्रिल मशीन है, ठीक है। यहाँ पर हम CPU को ड्रिल कर लेते हैं और CPU से जो लाइन्स हमारा आ रहा है वो लाइन को हम ले लेते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से हमारा वो लाइन वहाँ तक आता है। तो जब हमने यहाँ पर रीडिंग चेक किया तो हमको यहाँ रीडिंग मिल रहा था, इसका मतलब लाइन हमारा किसी भी कारण से कट गया है, इसीलिए सेट में हमारे में चार्जिंग का फॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जंपर लगाएंगे, ठीक है। जंपर लगाने के लिए आपको CPU ड्रिल किस तरह से करते हैं इसका वीडियो हमने नहीं बनाया है, क्योंकि ये तो आप YouTube पर कई सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से ही सोल्डर लगा के रखा है, इससे आपका टाइम बचे और कम समय में वीडियो कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पर जो जंपर वायर लिया है वो हमने लिया है 0.009 mm, जो कि हमारा एक मैकेनिक कंपनी का है और B&R कंपनी का भी। दोनों अच्छी कंपनियां हैं, अच्छा काम करती है। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
दोस्तों इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो चुका है, देख सकते हैं CPU से हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया है। अब हम एक बार चेक करेंगे इसको कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ये एकदम लास्ट एंड फाइनल इसका सॉल्यूशन है, एकदम फाइनल सॉल्यूशन। बोर्ड ये डिस्प्ले पत्ता लगा दिया हमने, ये लगा दिया चार्जिंग का पत्ता, ये लगा लेते हैं बैटरी। ठीक है, ये आपका जंपर लगा हुआ है। अब हम लगाते हैं चार्जर और चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम एक्चुअल सॉल्व हुआ है कि नहीं। चार्ज लगा दिया, चार्जिंग का सिंबल आ चुका है। अभी जो कॉन्टेक्ट सर्विस आ रहा था वो अभी आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं वो भी। और देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग का सिंबल आ चुका है, इसका मतलब फ़ोन हमारा चार्ज होने लगा है। कोई भी यहाँ पर एरर नहीं है दोस्तों। इस तरह से आप अगर समझ के काम करेंगे तो आप बहुत हद तक अच्छा काम कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका सिंबल आ गया। अब ये हमारा सेट चार्ज हो रहा है कंप्लीट। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आप बहुत हद तक समझ के काम कर सकते। भारत, जब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों ये आपका कंप्लीट सेट चालू हो चुका है। ठीक है, टच भी काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक। ऐसी वीडियो में आपके लाता रहा जिससे आपका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मगर बैक